बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबीन शहबाज है। इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान जो एक बर्फ जमी हुई है पिछले 2-3 साल से, खबर यह है कि वो बर्फ जो है वो अब पिघलने वाली है। अंसार अब्बासी साहब की ये खबर है, उस पर आज हम बात करेंगे कि कितनी बर्फ पिघलने वाली है, और उन्होंने माजी के कुछ वाकयात से इस चीज़ को रिलेट किया है। और उनकी जो खबर मैंने पढ़ी है, कहीं ना कहीं ये चीज़ सही मालूम हो रही है कि वाकई बैक डोर पे कुछ मुज़ाकरात तो चल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मस्बत जो नताइज हैं वो मुज़ाकरात के भी सामने आए हैं। खबर पर बात करेंगे। वीलॉग के बाकायदा आगाज़ से पहले गुजारिश है कि चैनल पर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जो है वो लाजम सब्सक्राइब कर लीजिए। अंसार अब्बासी साहब जो हैं, जंग से इनका ताल्लुक है, बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं और अक्सर और बेशतर ऐसी बड़ी बड़ी खबरें जो हैं वो ब्रेक करते हैं। अंसार अब्बासी साहब की गुज़िश्ता रोज़ की खबर है, उसमें वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और रियासती हुकाम के दरमियान पसे पर्दा राब्तों के नतीजे में वो इक़दामात सामने आए हैं, जिन्हें बाखबर ज़राए सियासी कशीदगी में कमी और तसादुम करने के लिए एतमाद साजी के इक़दामात करार दे रहे हैं। अब उसके बाद कुछ चीज़ें जिस जिस जिन चीज़ों पर इन्होंने माजी से इन चीज़ों को रिलेट किया है, अंसार अब्बासी साहब ये लिख रहे हैं कि बाखबर ज़राए के मुताबिक हालिया दिनों में एक अहम पेशरफ्त ये हुई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदों हुकाम के दरमियान एक मुफाहमत तय पाई है। और ज़राए ने यह बताया है कि ये पेशरफ्त इन वसी तर पस मंज़र राब्तों का हिस्सा थी, जिनका मकसद एतमाद की फ़ज़ा कायम करना था और कशीदगी कम करने की गुंजाइश पैदा करना था। कशीदगी गुज़िश्ता 2-3 सालों से इमरान खान जो है वो मान नहीं रहे कुछ चीज़ों पर, कुछ चीज़ों पर जो है वो गवर्नमेंट का डेडलॉक बरकरार है, कुछ चीज़ों पर इमरान खान का डेडलॉक बरकरार है। तो ये जो मुज़ाकरात हैं, ये किसी नतीजे पर पहुंच रही है। लेकिन अंसार अब्बासी साहब की इस खबर के बाद ये चीज़ मालूम हो रही है कि कहीं ना कहीं जो मुज़ाकरात है, या जो एक बर्फ काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, वो अब पिघलती नजर आ रही है। अंसार अब्बासी साहब ये लिख रहे हैं कि इन मुज़ाकरात के दौरान हुकाम की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को कुछ वाज़िया रेड लाइन से आगाह किया गया है। एक तो रेड लाइन सबको पता है क्या होगी, कि भाई बोलना नहीं है। दूसरा ये है कि मुमकिन तौर पर कि बाहर आकर जो है वो इमरान खान को रिहा किया जाता है, तो इमरान खान फिर एक हिसाब से जो है वो बोलेंगे। फिर अंसार अब्बासी साहब जो ये लिख रहे हैं कि पहली बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हिदायत की गई है कि वो फौज पर बरह रास्त तनकीद से गुरेज करे और अपने बयानात या अवामी खताबात से मुसल्लह अफवाज को निशाना ना बनाए। दूसरी बात यह है कि अगरचा पार्टी रहनुमा बशमूल खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल हफीज़ और इमरान खान के अहले खाना को इस्लामाबाद आने की इजाज़त होगी, और दूसरी बात यह कि इस्लामाबाद आने की इजाज़त भी होगी, ताहम हुकाम ने वाज़ह किया है कि मुनज़्ज़म काफ़िलों या एहतजाजी जुलूसों को हसास इलाकों की तरफ जाने या रास्ते अख्तियार करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। यानी कि अगर इमरान खान से मुलाकात के लिए भी कोई आना चाह रहा है, तो वो जलसे जुलूसों की शक्ल में ना आए। जिन्होंने मुलाकात करनी है, जिनमें जहाँ पर लिखा गया है कि वज़ीर आला और फैमिली मेंबर जो हैं वो होंगे, यानी कि सुहेल आफरीदी हो गए या तहरीक इंसाफ की जो जो बेसिकली लिस्ट दी जाएगी, उस लिस्ट के हिसाब से जो मुलाकात के लिए अगर जाना चाह रहे हैं, तो वो जो है वो जाएं। फिर कह रहे हैं कि इस्लामाबाद के 26 नंबर चुंगी के करीब मंगल की रात होने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इज्तिमा के बाद, यानी कि मंगल था, परसों इमरान खान की मुलाकात का दिन था। सुहेल आफरीदी आए, सुहेल आफरीदी 26 नंबर के बाद जो है वो वहाँ पर मौजूद रहे, और उसके बाद फिर ये देखा कि सुहेल आफरीदी ने वहाँ पर तकरीबन 6-7 घंटे जो है वो 26 नंबर के मकाम पर गुजारे। वहाँ पर जो है वो फायरिंग भी हुई, रबर बुलेट भी कारकुनान को लगी, फिर कुछ कारकुनान जख्मी भी हुए जो गुज़िश्ता रोज़ सुहेल आफरीदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें मौजूद थे। तो अब इस बात से ये महसूस हो रहा है कि ये सारी जो डेवलपमेंट है, ये कल के दिन में जो है वो हुई है। फिर कह रहे हैं कि जहां खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर-ए-आला की क़यादत में दर्जनों गाड़ियां जमा हुई और मुख्तसर धरना देकर पुरअमन तौर पर मुंतशिर होगी। तीसरी बात यह कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को इस बात से भी रोका गया है कि मुबैना तौर पर गैर जिम्मेदाराना बयानात जो हैं वो दें, खुसूसन दहशतगर्दी और कौमी सलामती से मुतालिक अमूर पर। इस महकमत के तहत गुज़िश्ता रात गिरफ्तार किए गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली और कारकुनान को बुध के रोज रिहा किया गया था। परसों रात को सुहेल आफरीदी जब 26 नंबर पर धरना दिए बैठे थे, उस दौरान में 26 नंबर के मकाम से और अडयाला के मकाम से तहरीक इंसाफ के बहुत से कारकुनान और MNAs को जब गिरफ्तार किया गया था, वो गिरफ्तारी वक्ती तौर पर हुई थी, कुछ टाइम के लिए हुई थी, लेकिन इस खबर से ये वाज़ह हो रहा है कि वो गिरफ्तारी भी इसी डील या इसी मुज़ाकरात का एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स के तौर पर सामने आई है। उन गिरफ्तारियों के बाद जो रिहाइयाँ हैं, वो भी इन्हीं मुज़ाकरात की जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स है उसकी शक्ल में जो है वो सामने आई हैं। फिर वो ये लिख रहे हैं कि ज़राए ने बताया है कि बुशरा बीबी को कमर के दर्द की शिकायत, और अगर डॉक्टर्स जो है वो अस्पताल में दाखिले की सिफारिश करें तो हुकाम इन्हें तिब्बी मरकज़ मुंतकिल करने की इजाज़त दे सकते हैं, बशर्तिया ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मामले को सियासी रंग नहीं देगी। और एक और अहम पेशरफ जो है वो ये है कि इमरान खान की एक बहन नौरीन खान से मुलाकात की सहूलत फराहम करने पर गौर कर रहे हैं, जिनकी तक रसाई गुज़िश्ता माह से महदूद है। इस तरह ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी की बेटियों को भी आने वाले दिनों में अपनी वालिदा से मुलाकात की इजाज़त दी जा सकती है। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत जो कि गुज़िश्ता रोज़ हुई थी, उस समाअत के दौरान जो वकला है उनकी अदम दस्तयाबी की वजह से समाअत मुलतवी कर दी गई। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुध के रोज़ उनकी समाअत
उनकी सज़ा के खिलाफ फौजदारी अपीलों की समाअत हुई थी। ताहम ज़राए के मुताबिक दोनों फ़रीक़ैन की बाहमी मुफ़ाहमत के तहत समाअत इस अंदाज़ में मुलतवी हुई कि फ़िलहाल कोई हतमी फ़ैसला ना हो सके। यानी कि ये जो गुज़िश्ता रोज़ समाअत मुलतवी हुई है, अंसार अब्बासी साहब की खबर से तासुर ये जा रहा है कि ये भी एक जो डील का हिस्सा है, एक डील का कह लीजिए, एक मुज़ाकरात का पॉजिटिव रिस्पॉन्स के तौर पर जो है ये भी सामने आया है कि ना हुकूमत इस चीज़ का प्रेशर ले रही है, और ना जो तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा क़यादत है वो इस चीज़ का क्रेडिट लेना चाह रही है, प्रेशर जो है वो लेना चाह रही है। यानी कि आप ये कह लें कि अगर इसको एक आप हार तस्वुर करते हैं, तो इस हार का जो क्रेडिट है ना वो तहरीक इंसाफ के ऊपर जा रहा है, और ना जो है वो उसके ऊपर जा रहा है। किसी ने अपने ऊपर नहीं लिया, एक उसको एक वैलिड वजह करार दिया है कि जी वो वकील जो है वो दस्तयाब नहीं थे, उनके आंख का मसला था, वो नहीं मौजूद थे, तो इस वजह से जो ये समाअत है उसको मुलतवी किया गया था। अंसार अब्बासी साहब ये कह रहे हैं कि ताहम ज़राए के मुताबिक दोनों फ़रीक़ैन की बाहमी मुफ़ाहमत के तहत जो है वो समाअत इस अंदाज़ मुलतवी हुई है, और सियासी मुबस्सिरीन इन पेशरफ्तों को दोनों तरफ से आम फेर सगाली और एतमाद साज़ी के इक़दामात करार दे रहे हैं। अगर ये अमल जारी रहता है तो उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और रियासती इदारों के दरमियान जारी कशीदगी में कमी आ सकती है, और एक ज़्यादा मुस्तहकम सियासी माहौल की राह हमवार हो सकती है। अच्छा, जो मुज़ाकरात हैं वो पहले दिन से चल रहे हैं, मुज़ाकरात ऐसा नहीं हुआ कि कभी भी रुके हों। हाँ, मुज़ाकरात में गैप ज़रूर आया है कि बीच में कुछ टाइम के लिए जो मुज़ाकरात है वो रुके थे, लेकिन जो मुज़ाकरात हैं, अगर ये कहा जाए कि ये मुज़ाकरात बिल्कुल रुक गए या मुज़ाकरात हुए ही नहीं है, या मुज़ाकरात करने के लिए तहरीक इंसाफ वाले नहीं माने, इमरान खान नहीं माने, ऐसा नहीं है। इमरान खान भी मुज़ाकरात के टेबल पर हमेशा से हैं। हाँ, कुछ चीज़ों पर डेडलॉक इमरान खान का बरकरार है, वो इस वक्त भी बरकरार है, और इसी खबर में कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि एक तो कहा गया है कि कौमी सलामती के ऊपर कोई बात नहीं की जाएगी, फ़ौज के खिलाफ जो बराह रास्त कोई भी तनकीद नहीं की जाएगी। तो अब अगर इमरान खान फ़ौज के खिलाफ बराह रास्त तनकीद ना करने के मामले पर आते हैं, या जो है वो कौमी सलामती की बुनियाद पर आते हैं, तो फिर मेरा ख्याल है कि शायद जो मामलात हैं वो किसी न किसी तौर से बेहतर जो है वो हो सकते हैं। लेकिन सुहेल अफरीदी की गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद आना, और मंगल वाले रोज़ जब इस्लामाबाद आना, वहाँ पर पुलिस वालों से बातचीत होना, बातचीत क्या थी, एक तरह से लड़ाई थी वो। लड़ाई होना, और उस लड़ाई के बाद जो है वो फिर सुहेल अफरीदी का टिपिक हाउस में क़याम करना। गुज़िश्ता रोज़ जब सुहेल अफरीदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो अलीमा खान सुहेल अफरीदी के साथ मौजूद थी। उन्होंने सुहेल अफरीदी के किरदार को भी सराहा, और अलीमा खान ने कहा कि सुहेल अफरीदी जो है वो हमें लूप में लेकर जो है वो तमाम तर चीज़ें कर रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव जो डेवलपमेंट है, ये मुज़ाकरात के हवाले से भी जो है वो इसको कहा जा सकता है, और तहरीक इंसाफ ज़ाहिर है एक बड़ी सियासी जमात है। लेकिन अब यहाँ पर अगेन सवाल ये है कि अंसार अब्बासी साहब की खबर पहली दफ़ा नहीं है, इससे पहले भी कई दफ़ा मुज़ाकरात के हवाले से या बर्फ पिघलने के हवाले से अंसार अब्बासी साहब और दीगर जो हुकूमती सहाफ़ी हैं वो अपनी खबरें जो है वो दे चुके हैं। लेकिन अब इसमें कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट जो है वो किस तौर पर जो है वो आ सकती है, या अभी तक कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट जो है वो सामने क्यों नहीं आई। लेकिन अब अगर चूँकि अंसार अब्बासी साहब ने इस खबर में कुछ 2-3 चीज़ें बताई हैं, और ये वही चीज़ें हैं जो पहले दिन से रिपोर्ट भी करते आ रहे हैं, और पहले दिन से बहुत सी ये चीज़ें ऐसी हैं जो पहले दिन से सुनने में यही आ रहा है कि ये चीज़ें जो है वो आएँगी, और एक हो भी था कि यही चीज़ें जो है वो आएँगी भी जो आएगी। लेकिन अब अंसार अब्बासी साहब की इस खबर के बाद जो है वो कितने दिन लगते हैं इमरान खान की रिहाई में, या कितने दिन लगते हैं इस सियासी बर्फ़ को पिघलने में, ये अब ज़ाहिर आने वाला वक़्त ही जो है वो बताएगा। लेकिन अगर अंसार अब्बासी साहब की ये खबर हकीकत पर मबनी है, जो कि होती भी है, कि अंसार अब्बासी साहब की खबर आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते, क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं। लेकिन अगर अंसार अब्बासी साहब की इस खबर को अगर आप किसी और एंगल से देखें, तो फिर बड़ी ईद के बाद जो कहा जा रहा था कि इमरान खान के हवाले से पॉजिटिव खबर जो है वो सामने आ सकती है इमरान खान की रिहाई के हवाले से, तो वो मेरा ख्याल है अगर अंसार अब्बासी साहब की इस खबर को देखें तो वो फिर सामने हमें आती है। बहरहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इमरान खान रिहा होते हैं या नहीं होते, या डेडलॉक बरकरार रहता है, कि बर्फ पिघलती है या मज़ीद बर्फ जो है बनती है। फिर वक्त के लिए